इस वीडियो में लिमिटेशंस ऑफ बार चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। नीचे लिस्ट दिया गया है लिमिटेशंस ऑफ बार चार्ट। पहला है लैक इन डिग्री ऑफ डिटेल्स। आप इस ग्राफ को देखिए, ABCDEF एक्टिविटीज है और ये सारे एक्टिविटीज मेजर एक्टिविटीज को डिनोट करते हैं। मतलब कि A एक मेजर एक्टिविटी है, हाँ, और बी भी एक मेजर एक्टिविटी है। ठीक उसी तरह CDE भी मेजर एक्टिविटीज है, पर इन मेजर एक्टिविटीज का सब एक्टिविटीज भी होता है, पर सब एक्टिविटीज यहाँ पे बार चार्ट में रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। यहाँ पे सिर्फ मेजर एक्टिविटीज के बारे में बोला गया है। तो ये जो A एक्टिविटी है, B एक्टिविटी है, इनका सब एक्टिविटीज होता है जो कि बार चार्ट में नहीं दिखाया गया है। तो यहाँ पे ये बार चार्ट लैग करता है सब एक्टिविटीज दिखाने में। तो यहाँ पे इसलिए कहा गया है कि लैक इन डिग्री ऑफ डिटेल्स। मान लो कि आप कोई, जैसे कि A एक्टिविटी सर्वे वर्क है, तो B एक्टिविटी मान लो कि आपको फाउंडेशन वर्क करना है। फाउंडेशन वर्क करोगे तो आपका जो लैंड है उसमें आप एक्सकवेशन वर्क करोगे। अब एक्सकवेशन वर्क के लिए आप पहले मिट्टी खोद कर निकालोगे, फिर आप क्या करोगे, मार्केट से जो आप स्टील एनफोर्समेंट बार्स लाए हो उसको मेजर करके कट करोगे। तो उसको मेजर कर कट करने के बाद आप फुटिंग के लिए एक वायर मेश बनाओगे और ये वायर मेश बनाने के बाद आप कॉलम के लिए भी एक केज बनाओगे स्टील एनफोर्समेंट बार से। तो वो जो केज बना रहे हो, फिर उसके बाद आप फॉर्म वर्क लाते हो, फिर फॉर्म वर्क लगाने के बाद आप कंक्रीटिंग वर्क करोगे। कंक्रीटिंग वर्क करना पड़ता है फाउंडेशन के लिए। तो फाउंडेशन में आप बहुत सारे एक्टिविटीज कर रहे हो, जैसे कि आप एक्सकवेशन कर रहे हो, वायर मेश आप बार बेंडिंग कर रहे हो, फिर आप फॉर्म वर्क कर रहे हो, फिर आप कंक्रीटिंग वर्क कर रहे हो। तो बहुत सारे सब एक्टिविटीज होता है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि बार चार्ट ये सिर्फ और सिर्फ मेजर एक्टिविटीज ही डिनोट करते हैं, पर सब एक्टिविटीज यहाँ पे शो नहीं करते। फिर आ जाता है प्रोग्रेस ऑफ रिपोर्ट नॉट शोन बाय द बार्स। पहले क्लियर कर लेते हैं, 1 मिनट। यहाँ पे देखिए कि प्रोग्रेस ऑफ रिपोर्ट नॉट शोन बाय द बार्स, मतलब कि यहाँ पे A एक्टिविटी, B एक्टिविटी, C एक्टिविटी, D एक्टिविटी, E एंड F एक्टिविटी, ये जो मेजर एक्टिविटीज परफॉर्म हो रहा है, क्या इसमें कहीं पे लिखा हुआ है या फिर शो कर रहा है कि कितना तक हुआ है काम। मतलब कि मान लो कि आप A एक्टिविटी काम मतलब एक्टिविटी परफॉर्म हो रहा है, तो A एक्टिविटी जब सेकेंड वीक को खत्म हो रहा है, पर क्या यहाँ पे ये बोल रहा है कि फर्स्ट वीक जब A एक्टिविटी परफॉर्म हो रहा है फर्स्ट वीक, तो वो कितना तक खत्म हुआ है A एक्टिविटी, 0 डे से लेके फर्स्ट वीक तक कितना वर्क किया है A, मतलब कितना खत्म हुआ है A एक्टिविटी, 30% या 20% या 50%, ये तो कुछ भी नहीं कहा गया है। आप B एक्टिविटी को भी देख लीजिए, यहाँ पे भी नहीं दिखा गया है कि, या फिर डिनोट नहीं करे, कुछ भी नहीं दिखा गया है कि कितना परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीट हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रोग्रेस ऑफ प्रोजेक्ट नॉट शोन बाय द बार्स। फिर आपको यहाँ पे लिखा है थर्ड पॉइंट, रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिविटीज नॉट शोन इन बार चार्ट। ओके, तो यहाँ पे आपको कोई मतलब यहाँ पे बार चार्ट में ये नहीं दिखाया जाता है कि A एंड B का रिलेशन क्या है, B C का रिलेशन क्या है, या फिर A D का रिलेशन क्या है। यहाँ पे कोई भी एक्टिविटीज का रिलेशनशिप नहीं दिखाया जाता है बार चार्ट में। फिर एक्टिविटीज लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट है अनसर्टेन, मतलब क्या है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क कर रहे हो, तो आपको पता है कि आप, जैसे कि मान लो कि आप रिसर्च आज से स्टार्ट कर रहे हो, पर आपको ये नहीं पता कि आपका रिसर्च का वर्क का रिजल्ट कब तक मिलेगा। यू डोंट नो द टाइम, राइट। तो टाइम अनसर्टेन हो जाता है। तो टाइम जब अनसर्टेन हो जाता है तो आप कैसे डिनोट करोगे बार चार्ट में, क्योंकि बार चार्ट तो स्टार्टिंग एंड एंडिंग टाइम दिखाता है, और आपका एंडिंग टाइम है ही नहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, क्योंकि वो टाइम अनसर्टेन होता है, कब खत्म होगा, कब रिजल्ट मिलेगा, ये आपको नहीं पता। पर आपको स्टार्टिंग टाइम पता रहता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में। क्योंकि टाइम अनसर्टेन है, इसीलिए बार चार्ट में ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क जब होता है टाइम अनसर्टेन वजह से, यहाँ पे
बार चार्ट नहीं दिखाता है। तो ये भी एक मतलब कि बार चार्ट लैग करता है डिटेल्स शो करने में। यहाँ पे लिखा है स्टार्टिंग टाइम नोन बट नो डेफिनेट फिनिशिंग टाइम। मैंने कह ही दिया है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपको स्टार्टिंग डे पता रहेगा, पर जब आपको रिजल्ट मिलेगा वो डे आपको नहीं पता रहेगा कि कब तक आपको मिलेगा। ठीक है।